शांति। ओम शांति। आप सभी सुबह 10 बजे से यहाँ हॉल में बैठे हैं, तो पहले 1 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर ले। थोड़ा हाथ ऊपर करें, पैर ऊपर करें। ज़रूर। और एक दो को देखकर मुस्कुराएं, भले जानते हो या ना जानते हो। हो सकता है कोई बिल्कुल नए भी बैठे हों आपके आसपास। ठीक है, बैठ जाइए। हम सभी बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमारा पिता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि संगम युग पर ही हम केवल बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन ये आत्मा का अनादि संबंध है अपने परम पिता के साथ। इस जन्म में तो हम ईश्वरीय संतान हैं, लेकिन पूर्व के जन्मों में भी हमने ईश्वर को पिता ही माना है ना। जब से आत्मा परमात्मा के साथ परम धाम में रहती है, या वो जब यहाँ इस सृष्टि पर पाठ बजाने आती है, ये अविनाशी संबंध है। लेकिन पहचान, हमें पूरी पहचान के साथ कि वो हमारा पिता है, वो हम संगम युग पर उसको अनुभव करते हैं। चाहे दुनिया में कोई कितने भी बड़े पद पर काम करने वाले हों, वो कभी भी भगवान के सामने जब जाते हैं, जो भी जिसको भी मानते हैं, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन जब वो ईश्वर के सामने जाते हैं तो वो अपने आप को वो नहीं समझते उस समय कि मैं फ़लाना हूँ, मैं फ़लाना हूँ, यानी मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ या मंत्री हूँ। क्या समझते हैं? भगवान के सामने वो अपने आप को बालक समझते हैं। तभी उनकी भावना का जो फल है वो उनको अनुभव होता है। अगर वो इस भाव से जाएं कि मैं तो सो एंड सो हूँ, तो भगवान के आगे जाकर उनको कोई भी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो अभिमान कहलाएगा कि उस अभिमान से वो भगवान के सामने गए। लेकिन जैसे एक बच्चे को कोई अभिमान नहीं होता, बच्चा जो है वो बहुत सरल होता है स्वभाव से, ऐसे वो मालिक है, यानी माँ बाप का जो कुछ भी है वो बच्चे का ही है, पर ऐसे उसके पास कुछ है भी नहीं, मालिक भी है और कहने को उसका अपना कुछ है भी नहीं। तो भगवान के सामने, बाबा के सामने भी हम अपने पूरे देह अभिमान को भूलकर, जो बाबा कहते हैं ना, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर, तो केवल संबंध नहीं लेकिन उससे जो प्राप्तियां हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बने हैं, वो सब भी भूलकर अपने को बालक, बच्चा समझ करके हमें बाबा को याद करना है। फिर हम किसी भी उम्र के हैं, हो सकता है कि मेरी आयु 70 साल की हो गई है, हम अब सीनियर सिटीज़न हैं, 80 साल की भी हो सकती है, कोई 90 साल के भी हो सकते हैं। 100 साल वाले तो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन कितनी भी आयु है, लौकिक जीवन में हम दादा परदादा, दादी परदादी बन गए, लेकिन भगवान के सामने क्या है? भगवान के सामने तो बच्चे हैं। और इसीलिए हम गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बाबा के सामने हम बच्चे हैं, यानी माया से फिर बचे हुए हैं। जितना वो हमें अपना बचपन याद रहता है, गीत भी है ना हमारा,
बचपन के दिन भुला न देना, है ना। ये हमारा ईश्वरीय बचपन है और ये ईश्वरीय बचपन हमें अभी ही मिला है। पूरे कल्प में हम सतयुग त्रेता में तो देवी देवताओं के बच्चे होंगे, द्वापर कलयुग में फिर हम मनुष्य आत्माओं के बच्चे बनते हैं, लेकिन एक संगम युग पर ही हमें ये ईश्वरीय बचपन मिला है। तो अभी हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं और ये कितना ऊंच भाग्य है कि किसके बच्चे हैं हम। दुनिया में भी कोई किसी के पिता ऊंचे पद पर काम करते हैं, पता है ना, कि किसी के पिता कलेक्टर हैं, एसपी हैं, या कोई चीफ इंजीनियर हैं, कोई मंत्री भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति हैं मानो, तो उसको कितना नशा होता है बच्चे को कि मेरे पिता जो हैं वो सो एंड सो हैं। वो खुशी और नशा वो खुद नहीं है, लेकिन उसके पिता हैं तो उसका भी नशा उसको रहता है। या माँ भी कुछ मात पिता, हम बाबा को भी मात पिता कहते हैं, सब संबंध हैं, लेकिन ये विशेष संबंध है जो आत्मा शिव बाबा से अनुभव करती है। और इसीलिए हम कहते हैं हमारे संगम युग पर 3 पिता हैं, एक भी नहीं। एक पालौकिक पिता जो शिव बाबा हैं और दूसरे अलौकिक जो ब्रह्मा बाबा हैं, वो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, वो प्रजापिता हैं, माना सभी विश्व की आत्माओं के भी वो प्रजापिता हैं। और हमारे लौकिक पिता जो है लौकिक शरीर को जन्म देने वाले पिता ना, तो बाबा हमें बहुत बार मुरलियों में ये समझाते हैं कि किसी को भी समझाओ तो अपने 3 बाप का परिचय या 2 बाप का परिचय ज़रूर देना है। तो वो नशा कि मेरे पिता कौन है, तो स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, भगवान है, जो इस पूरे विश्व का मालिक है, वो मेरे पिता हैं। और दिल से बाबा कहते हैं, एक मानते हैं हम दिल से और दूसरा मानते हैं दिमाग से। तो अभी जो संडे की मुरली थी वो इसी टॉपिक पर थी, इसी बाबा के टाइटल पर थी, बालक सो मालिक। तो बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे दिल से मानते हैं, दिल से बाबा को याद करते हैं बच्चे के रूप में, तो उनको वो सदा खुशी और नशा रहता है कि मैं किसकी संतान हूँ ना, आत्मा परमात्मा की संतान है। लेकिन कुछ दिमाग से जानते हैं कि वो मेरे पिता हैं, तो याद करते हैं, लेकिन जो सदा काल की खुशी रहनी चाहिए, जो नशा अनुभव होना चाहिए, वो फिर नहीं होता। तो कभी स्मृति में रहते हैं तो कभी विस्मृति में भी आ जाते हैं। तो अपने को देखना है कि दिल से हमें ये निश्चय है कि बाबा ही मेरे पिता हैं। लौकिक पिता तो हैं, लेकिन वो अब ऐसे भी है कि सभी के लौकिक पिता भी नहीं होते, किसी के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया होगा, हाँ, या ऐसे भी हो सकता है कि उनसे बहुत दूर रहते होंगे। लेकिन शिव बाबा तो हमारा ऐसा पिता है कि एक बार हम बाबा के बने तो वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हमारे लिए सदा हाजिर हुजूर है। जब हमने दिल से कहा मेरा बाबा, बच्चे माना बेफिक्र। बच्चों को हम कैसे देखते हैं ना, लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं ना, बच्चों को कोई फिक्र चिंता नहीं होती, मस्त खेलते कूदते रहते हैं वो, क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं है उनके ऊपर। अगर कोई बात हो भी जाती है बच्चों के जीवन में, मानो कोई पड़ोस वाले से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या स्कूल में कोई बात हो गई, तो क्या करेंगे वो, घर में आते ही जो मिलेगा, माँ मिली तो माँ को सब सुना देंगे फटाफट फटाफट, पिता मिले तो पिता को सब सुना देंगे, और खुद अब उसने आपको कह दिया आप सोचो क्या करना है, और बच्चा तो फिर फ्री।
तो हम भी बच्चे हैं बाबा के, तो कुछ भी हमारे जीवन में हो, बाबा हमें बेफिक्र बादशाह क्यों कहते हैं? कैसे हम बेफिक्र बन जाते हैं? अब ऐसे नहीं कि कोई फिक्र पैदा करने वाली बातें हमारी ज़िंदगी में आनी ही बंद हो गई। बाबा के बने तो कोई माया नहीं आएगी या कोई फिक्र वाली बातें नहीं आएंगी, दुनिया वालों जैसी ही आती हैं, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि माया ज़्यादा हमारे पीछे पड़ जाती है फिर कि ये तो बाबा के बच्चे बन गए, तो अगर ये बच्चे बने रहेंगे तो मेरे से बच जाएंगे, तो वो अपने चंगुल में फंसाने के लिए कोई ना कोई तरीके माया के होते हैं। तो हो सकता है कि पहले से भी ज़्यादा ऐसी बातें आएंगी, लेकिन बाबा को हम दे देते हैं, यानी बाबा को हमने सुना दिया, बाबा को हमने दिल की बात कही, अपना बोझ बाबा को दिया और हम हल्के हो जाते हैं। लेकिन ये हमें आना चाहिए कि उस समय तुरंत हमें बाबा याद आए। कोई भी दिल में बोझ वाली बात हो रही है, कोई बात से हमें टेंशन होने लगा, कोई बात की हमें चिंता होने लगी, रखना ही नहीं है अपने पास। बाबा हमारा माता पिता है ना, तुरंत चले जाओ उसकी गोदी में, वो माँ है, उसकी गोदी में हम जा सकते हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनके गले लग सकते हैं और उनको हम अपने दिल की बात सब कह दें बाबा को। अगर हमने सारा कुछ तेरा कहा ना, वैसे दुनिया में मेरा मेरा चलता है, लेकिन बाबा कहते हैं आप भक्ति में गाते थे, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ना, तो सिर्फ गाकर आ जाते थे, बाकी तो फिर मेरा ही है। लेकिन यहाँ हमने तन मन धन सब कुछ तेरा कहा, मैं ट्रस्टी हूँ, ये सब बाबा की अमानत है मेरे पास। जैसे सुनाया ना कि बच्चे का कुछ नहीं होता, तो हम बच्चे हैं, हमको जो कुछ भी, जैसे बच्चे को जो कुछ भी मिल रहा है माँ बाप से मिल रहा है, उसको जो भी पालना मिल रही है, भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, जो भी उसका भविष्य बन रहा है, वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आप सभी करते हैं ना, परिवार वाले हैं, सब प्रवृत्ति वाले बैठे हैं, तो कौन करता है? कौन करता है? माता पिता ही कर रहे होते हैं, वो थोड़ी कमाता है, बच्चा थोड़ी कमा के ला रहा है। तो यहाँ भी हमको ये समझना है कि सब बाबा कर रहा है, ये सब कुछ बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है। तन भी बाबा ने मुझे संगम युग पर सेवा के लिए अमानत के रूप में दिया है ना, तन मन धन तीनों कहते हैं ना हम, तो तन भी बाबा की अमानत है मेरे पास, ये भी ईश्वरीय सेवा के लिए, मेरा तन नहीं है। तो अगर तन की भी कोई बात आती है तो भी बाबा को दे दो, बाबा ये तेरा तन है ना, आपकी जिम्मेवारी है, अभी आप कैसे इसको ठीक करोगे, कैसे संभालोगे, तो हमने वो जिम्मेवारी बाबा को दे दी। फिर हम ट्रस्टी होकर करते ज़रूर हैं, ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिया, है ना। जैसे एक ट्रस्टी है वो अपना काम पूरा करता है, अपनी अमानत को संभालता है, लेकिन उसमें खयानत नहीं आने देता, उसको किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए नहीं, वो हमारी जिम्मेवारी है। तो हमने बोझ बाबा को दे दिया तो हम हल्के, हम डबल लाइट हो जाते हैं। इसीलिए बेफिक्र बादशाह, हम वर्तमान में हैं और भविष्य में हम कौन से बादशाह बनेंगे? फिर विश्व के बादशाह बनेंगे। अगर अभी हम बेफिक्र बादशाह हैं तो भविष्य की भी बादशाही हमारी निश्चित है। तो ये बालक बनने का आनंद है। संगम युग पर जो हम बालक बन गए, हमने सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। जैसे एक बच्चा पूरी तरह से माँ बाप पर निर्भर होता है, हम भी पूरी तरह से बाबा पर निर्भर हैं। बाबा ही हमारा जिम्मेवार है। फिर बाबा हमें कहते हैं आप मेरे राजा बच्चे हो। जैसे माँ बाप प्यार से बच्चों को कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरे राजा बच्चे हो आप, तो रानी बेटी हो, ऐसे ऐसे प्यार से बुलाते हैं तो बच्चों को खुशी होती है। तो बाबा भी हमें प्यार से कहते हैं और सभी के लिए कहते हैं। तो क्यों कहा बाबा ने राजा बच्चे हमको?
क्योंकि हम वर्तमान में स्वयं के राजा हैं और भविष्य में हम फिर विश्व के राजा बनेंगे। तो अभी हम स्वराज्य अधिकारी हैं, सो विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले। तो बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, राजा बनने का योग सिखाते हैं, प्रजा योगी नहीं बनाते बाबा हमें। तो अभी हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक और अधिकारी बनते हैं, और साथ साथ हम बाबा से जो हमें वर्षा मिला, जैसे बच्चा वारिस होता है, माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी पर उसका हक है, तो ऐसे ही बाबा की जो प्रॉपर्टी है, बाबा के जो खजाने हैं, उनके हम सब मालिक हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि चाहे कितने भी करोड़ों बच्चे हो जाएं बाबा के, लेकिन बाबा सबको एक जैसा देता है। तो बाबा अपने सभी बच्चों को एक जैसा देते हैं ना, किसी के लिए कोई अंतर नहीं रखते कि इसको कम और इसको ज़्यादा, ये पहले आए ये बाद में आए। बाबा ने कहा उसके खजाने अखुट हैं, अथाह हैं। सारे विश्व की आत्माएं भी अगर आ जाएं तो सारे विश्व की आत्माओं को भी देने की शक्ति, इतने खजाने हैं बाबा के पास। तो पर हम कितना लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। देने वाला तो लुटा रहा है ना। जैसे सागर के पास जाते हैं तो पानी सागर में अथाह है, और हमें चाहिए तो हम कितना लेंगे, जो जैसा पात्र लेकर के जाएगा उतना ही वो उसके पात्र में भरेगा। तो हमारा भी बुद्धि रूपी पात्र बाबा से कितना ग्रहण करता है और कितना हम उन खजानों को यूज़ करते हैं और सफल करते हैं, उतना ही वो फिर बढ़ते जाते हैं। तो कोई उसे निरंतर कार्य में लगाते हैं तो वो अपने खजानों को बढ़ाते जाते हैं, तो वो संपन्न बनते हैं। बाबा ने हमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास, संकल्प, ये अविनाशी खजाने हैं, स्थूल खजानों की बात नहीं ना। जैसे ज्ञान धन है, तो ज्ञान धन जो हमारा स्थूल धन है उससे भी वो श्रेष्ठ धन है। आज बाबा ने हमें जो तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान दिया, नॉलेजफुल बनाया है बाबा ने हमें, और उस नॉलेज से हम में पावर आ गई। इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ लाइट। ज्ञान ने जीवन में रोशनी लाई, नहीं तो हम अज्ञान अंधकार में थे। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो शिव बाबा ज्ञान सूर्य बनकर आए तो हमारे जीवन के सारे अज्ञान अंधकार को उन्होंने समाप्त कर दिया। आज तक हम यही नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, भले ही कितनी भक्ति की, कितने भी तीर्थ किए, कितने भी गुरुओं के पास गए, न शिव बाबा की पहचान थी, न परम धाम का रास्ता मालूम था, न ही तीनों कालों को जानते थे। तो बाबा ने हमें वो ज्ञान की रोशनी दी और हमारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर दिए। जो प्रश्न मन में चलते रहते थे, जिसके उत्तर कभी मिलते नहीं, उन सब के उत्तर बाबा ने हमें दिए, और उससे हमारे जीवन में शक्ति आ गई। पतित से पावन बनने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। आज हम जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। सतयुग त्रेता में तो जीवन मुक्ति है ही है, लेकिन संगम युग पर भी हम जीवन मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। जीवन मुक्त माना जीवन में रहते हुए दुखों, कष्टों से मुक्ति। तो आज बाबा के ज्ञान को यूज़ करके कैसा भी दुख है, उस दुख से हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। कैसा भी बंधन है, उस बंधन में रहते हुए भी हम बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये पावर है। तो उस नॉलेज को कितना यूज़ कर रहे हैं हम, उतना ही हम उसे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान धन देने से बढ़ता है। एंड नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम।
बाबा कहता है एक एक रतन लाखों रुपए का है, इतना वैल्यूबल है बाबा ने जो हमें ज्ञान रतन दिए, और जितना यूज़ कर रहे हैं उतना हम पद्म पति बन रहे हैं। यानी हर कदम में हम पद्मों की कमाई करते हैं जब हम बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं। वो ज्ञान ही बाबा की श्रीमत है। तो हम इतना अपने आप को 2 युगों के लिए धनवान भी बना रहे हैं। वर्तमान में तो संपन्न है ही हैं, लेकिन आने वाले 2 युग बाबा कहता है कल्प तक भी जो भाग्य बनता है हमारा, ये इस एक जन्म में। तो ये टाइम भी हमारे लिए कितना वैल्यूबल है, जो समय का खजाना हमें मिला है। थोड़ा सा समय मिला है संगम का, 87 वर्ष हो गए बाबा को आए, और हमें ज्ञान में आए कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ होगा? किसी को 10 साल, हाँ, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, हो सकता है कोई नए भी होंगे, हो सकता है 2-3 साल वाले भी होंगे। तो हमें कितना थोड़ा सा समय मिला जिसमें हमें पूरे कल्प की कमाई जमा करनी है। और फिर हमारे जीवन का क्या भरोसा। हाँ, आज अचानक और एवर रेडी का टाइम है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है ना कि हम इतने साल जीने वाले हैं। हाँ, इंसान की आयु 100 साल है, तो जैसे सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, ऐसे कलयुग में भी अकाले मृत्यु नहीं होगी, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। तो फिर कितना थोड़ा समय हमें मिला है, और इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी। कैसा समय चल रहा है अभी देखो, जो अभी वॉर शुरू हुआ, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध शुरू हुआ, पहले से एक युद्ध चल रहा है दुनिया में, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और अभी ये दूसरा युद्ध भी शुरू हो गया। और ये युद्ध अगर वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है, क्योंकि ये जो युद्ध है ये बहुत भयंकर रीति से शुरू किया उन्होंने। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ था? 2 देशों के बीच में शुरू हुआ था, जर्मनी और पोलैंड आपस में लड़े, और फिर एक के बाद एक देश उनके साथ जुड़ते गए। जर्मनी के साथ जो जर्मनी के फेवर वाले थे वो जर्मनी के साथ आ गए, पोलैंड के साथ जो पोलैंड के फेवर वाले थे वो साथ में आ गए, और सारा विश्व ही युद्ध में कूद गया, और वो वर्ल्ड वॉर हो गया। अभी भी सुनने में ऐसा ही आता है कि इज़राइल के साथ अमेरिका और फ़िलिस्तीन के साथ रूस, अरब देश, ये सारे जो हैं वो आने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? और वो किसकी निशानी है? अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो किसकी निशानी है? सब जानते हैं ना, बाबा ने तो हमको सब पहले से बताया है। तो कितना समय है हमारे पास, कितना वैल्यूबल है ये हमारा समय। बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। तो समय को हमें बर्बाद नहीं करना है। अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो बच्चे माना आज्ञाकारी, जो माँ बाप से मिला है उसको बढ़ाकर दिखाएं, उसका प्रॉफिट करके दिखाएं। ऐसे बच्चों को विरासत में मिलता है ना, माता पिता का बिजनेस मिलता है या जो भी प्रॉपर्टी मिलती है। तो जो सपूत बच्चे होते हैं, अब 2 प्रकार के बच्चे होते हैं ना, सपूत होते हैं और कपूत होते हैं। तो सपूत बच्चे क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं कि जो माँ बाप से मिला है उसको और आगे बढ़ाना, उसको और प्रॉफिट में ला करके दिखाना। तो बाबा से हमें जो मिला है उसको, उस भाग्य को हम बढ़ाते जाएं, तो बाबा हमसे खुश होंगे। माँ बाप आज्ञाकारी बच्चों से बहुत खुश होते हैं, उनको दुआएं देते हैं, माता पिता की ब्लेसिंग्स आज्ञाकारी बच्चों को मिलती हैं। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं फॉलो फादर। जो हमारा पिता है उसको हमें फॉलो करना है। तो हमारे सामने 2 फादर, एक शिव बाबा के समान हमें अशरीरी बनना है, विदेही बनना है।
गुणों में, जो शिव बाबा गुणों में सागर के समान हैं, उन्हीं गुणों में हमें स्वरूप बनना है, ये शिव बाबा को फॉलो करना। और दूसरा, ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे संकल्प वचन कर्म किए, वह वो ही हमारे संकल्प वचन और कर्म हों। तो अपने पिता के कदम पर कदम रख कर के चलना। तो हमने बाबा से जो हमें प्रॉपर्टी मिली उसको हमने सफल किया, जो कहा कि हम सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाते हैं और बाबा की दुआओं से भी हम संपन्न हो जाते हैं। और वो स्थिति हम अनुभव करते हैं जिसे इच्छा मात्रम अविद्या कहते हैं। जो संपन्न होता है वही इच्छा मात्रम अविद्या हो सकता है। और जिसको कोई कमी है वो तो सोचेगा मुझे ये नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे, तो उसको क्या होगा, ये नहीं है तो इच्छा होगी उसकी, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो स्थूल प्राप्तियों के पीछे नहीं। बाबा कहता है वो तो मृत तृष्णा के समान है, वो है परछाई के पीछे जाना। तो परछाई कभी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन आप अगर रोशनी की तरफ जाते हैं तो परछाई अपने आप पीछे पीछे आती है। तो बाबा के साथ अगर हमारा कनेक्शन क्लियर है तो फिर उसके लिए प्रकृति अपने आप दासी हो जाती है। ये जो आवश्यकताएं हैं वो अपने आप पूरी होती हैं, उसके पीछे हमें सोचना नहीं पड़ता है। और ऐसे बहुत बाबा के बच्चों का ये अनुभव है। तो जैसे माता पिता बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं ना, चाहे वो ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई तकलीफ़ उठानी पड़े भले, लेकिन हमारे बच्चे सुखी रहें। बच्चों को हम दुखी नहीं देख सकते, होता है ना ऐसा कि अपना भी अगर त्याग करना पड़े, मानो बच्चे को हायर एजुकेशन दिलानी है, उसे कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजना है और बच्चे का वो भविष्य बनाना है, तो माँ बाप क्या करते हैं, है ना, अपना कोई धन, कोई ज़मीन, माना अपना सोना बेचना पड़े या ज़मीन बेचनी पड़े, लेकिन बच्चे का भविष्य अच्छा हो उसके लिए वो सब त्याग करते हैं। फिर भले बच्चे बड़े होकर कैसे निकल जाते हैं वो अलग बात है, हाँ, कि वो माता पिता को कितना उसका रिटर्न देते हैं या कितना उनका बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, या वो भूल जाते हैं अपने माँ बाप के त्याग तपस्या को कि माँ बाप ने क्या क्या उनके लिए किया। तो बाबा भी जो हमारा सच्चा पिता है आत्मा का, क्या वो हमारी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखेगा? निश्चित रूप से बाबा भी हमारे लिए वो सुखदाता है, वो हर हाल में हमें सुखी रखना चाहते हैं। वो आए ही हैं हमारे दुखों को दूर करने के लिए, तभी हम उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें ये सोचना ही नहीं है, बाबा को हमने दे दिया, माना बाबा फिर जिम्मेवार है। अब हमें मालिक बनकर दिखाना है, बालक सो मालिक। आज जो बच्चे हैं वो वास्तव में आजकल के बच्चे माँ बाप के मालिक होते हैं। पुराने ज़माने में क्या था, माँ बाप बच्चों को रौब से चलाते थे, है ना। अगर बच्चे ने बात नहीं मानी तो क्या करते थे, डंडा भी लगाते थे। स्कूल में टीचर भी ऐसे करते थे, मना मार पीट करके भी वो बच्चा बस में रहना चाहिए, जो माँ बाप कहते हैं वो करना है उसको। लेकिन आज के ज़माने में बच्चों को ऐसे नहीं चलाया जाता। कैसे चलाते हैं बच्चों को, बच्चों के सर्वेंट बन जाते हैं माँ बाप, क्योंकि कम होते हैं ना, एक या दो ही बच्चे होते हैं, तो लाड़ होता है उनके ऊपर, प्यार होता है, तो उसकी हर मांग पूरी करेंगे। वो मुंह से बोले तो सही, बस मुंह से बोलने की देर है और वो चीज़ उसके सामने हाजिर कर देंगे, और जो कहेगा वो सब करेंगे। उसकी सेवा दिन रात करनी पड़े तो भी दिन रात वो बच्चे की सेवा में लगे रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये बच्चा तो बच्चा है, लेकिन बच्चा भी उनका मालिक बन जाता है। आज का जो समय की पालना है, तो बाबा भी हमें इतनी ऊंची, इतनी श्रेष्ठ पालना देते हैं कि हम बाबा के भी
मालिक, है ना। बाबा के भी सिरताज हैं। बाबा हमें कहते हैं बच्चे मेरे सिरमौर हैं, मेरे नैनों के नूर हैं, मेरे दिल तख्त नशीन हैं, मेरी मस्तक मणि है। इतने ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ स्वमान बाबा हमें देते हैं, अपने से भी आगे रखते हैं। जैसे बाप बच्चे को कंधे पर उठाकर चलता है, होता है ना, बच्चे को पालते हैं तो कैसे पालते हैं, कंधे पे बिठाकर घुमाएंगे उसको। तो हमको भी बाबा ने जो इतने श्रेष्ठ स्वमान दिए वो हमें बाबा ने जैसे मालिक बना के रखा है। लेकिन फिर हमें खुद का भी मालिक बनकर दिखाना है। बालक सो मालिक माना, अब हम स्वयं के जो राजा हैं वो हम कितने अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी और मालिक बने हैं। और अगर अभी हम मालिक हैं तो भविष्य में भी निश्चित रूप से मालिक बनना तय है। तो कैसे मालिक हैं? माना बाबा की श्रीमत प्रमाण हमारी कर्मेंद्रियां चले। तो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार, और स्थूल कर्मेंद्रियां हैं हमारी ये ज्ञानेंद्रियां, आँख, मुख, कान, हमारे हाथ पैर, ये हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। तो बाबा ने हर कर्म के लिए हमें श्रीमत दी है। आँखों से देखना कैसे है, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, भाव और भावना कैसी होनी चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, और क्या सुनना है हमें, क्या नहीं सुनना है, हमारे हाथ पैरों से कैसे कर्म करें हम, वो श्रेष्ठ कर्म हों जो हमारे, है ना, पुण्य कर्म हों, जो हमारा जमा का खाता बढ़ाने वाले सेवा के कर्म हों। ये सब श्रीमद् बाबा ने हमें दी हुई है। तो क्या उसी प्रमाण हमारी ये कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं? तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम सतयुग में कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक मत, सुख शांति पवित्रता संपन्न राज्य, वो सतयुग में होता है। तो क्या आपका स्वराज्य भी ऐसा है? एक राज्य है इसमें। एक राज्य माना कौन सा एक राज्य हो? जो बाबा की श्रीमत का राज्य है वो राज्य। दूसरा है माया का राज्य। माया रावण का द्वापर युग से राज्य शुरू होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे सब, उनका राज्य शुरू हो जाता है। हमारे मन के ऊपर कौन राज करते हैं? यही राज करते हैं। तो जो बाबा ने श्रीमत दी उस प्रमाण मेरी कर्मेंद्रियां चल रही हैं, तो एक राज्य है। और कभी हैं कभी नहीं है, कभी माया का भी राज्य आ जाता है तो द्वैत हो गया, फिर उसमें युद्ध शुरू हो जाती है, तो हम फिर ब्राह्मण नहीं हुए। बाबा ने मुरली में कहा था, रविवार की मुरली में, कि हम भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, और क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं या फिर शूद्र बन जाते हैं। एक धर्म है हमारे राज्य में। एक धर्म माना धर्म है पवित्रता का। तो पवित्रता हमारी खंडित तो नहीं होती है, और उसमें सबसे धोखा देने वाली जो हैं वो हमारी आँखें हैं। आँखें हमारी दृष्टि, जैसे कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, या जिस रंग का चश्मा आँख पर लगाओ वैसा ही सब कुछ दिखाई देता है। तो हमने अगर आत्मिक दृष्टि वृत्ति का चश्मा पहना हुआ है, आँखों से हमें क्या देखना है? जब भी हम संबंध संपर्क व्यवहार में आते हैं तो हमें आत्मा को देखना है। भले आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन इन नज़रों से, यानी हमारी अंतर्दृष्टि से, हमारा अंतर चक्षु भी है ना, केवल ये दो आँखें हैं नहीं, मन को भी अंतर चक्षु कहा गया। हमारा मन भी तो देखता है ना। तो उस मन रूपी चक्षु से हमें सबके मस्तक में जो डायमंड है, बाबा ने मुरली में कहा था सब में डायमंड देखो। चाहे काला कोयला भी है तो भी क्या देखो?
डायमंड देखना है आपको। तो जो इन आँखों से नज़र नहीं आ रहा या नहीं दिखाई दे रहा, वो हमें देखना है। और जो इन आँखों से नज़र आ रहा है, वो शरीर, इतना बड़ा जो शरीर है वो हमें नज़र आता है, उसको हमें देखते हुए भी नहीं देखना है। भले वो दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर पर नज़र गई हमारी, अगर दैहिक दृष्टि हुई, किसी की देह से हम प्रभावित हो गए, है ना, अगर दैहिक दृष्टि होगी तो ये हो सकता है, हाँ, किसी का हमें कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है। अब आज की दुनिया तो कैसी दुनिया है, ब्राह्मणों को तो छोड़ो, ब्राह्मण तो सिंपल होते हैं, बाबा के बनने के बाद हमारे में वो सादगी आ जाती है। लेकिन दुनिया में बाहर जाते हैं, रहते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो सारी दुनिया का कैसा है चाल चलन, रहन सहन आज के समय में। अपने शरीर के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा फैशन करेंगे, ऐसे बाल बनाएंगे, ऐसा मेकअप करेंगे कि ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उनकी तरफ जाए। और अगर हमारी बुद्धि उनकी देह में गई तो बाबा कहता है देह को टच किया माना क्या हुआ? देह को टच करना माना सांप को टच करना है, और सांप को टच करते हैं तो सांप काटता है और उसमें विष होता है। तो आप में उस विष का असर ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए दैहिक दृष्टि ही खत्म कर दी बाबा ने, देह को देखना ही नहीं है। फिर ये हम उलाना नहीं दे सकते या बहाना नहीं दे सकते, अरे हम तो कलयुग में रहते हैं, ऐसे लोगों के संबंध संपर्क में हमको आना पड़ता है, हमारा तो काम ही ऐसा है। अब ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, ना देखना। अब आपके हाथ में मोबाइल, मीडिया, टीवी, हाँ, उसमें ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे दृश्य देखने को आ जाएंगे, तो आंखें बंद तो नहीं कर लेंगे। तो फिर क्या करना है? क्या करेंगे? साक्षी होकर देखना है कि देखते हुए भी उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। ना नहीं देखना तो कोशिश करके नहीं ही देखना है, देखते हुए भी अपनी नज़र हटा लो। और अगर लगता है कि देखना मजबूरी है तो फिर जैसे देखते हुए भी हमने उसको देखा नहीं। दूसरा, हमारी दृष्टि किसी के अवगुणों पर नहीं जानी चाहिए, किसी की कमियों पर नहीं जानी चाहिए। बाबा ने हमारी गुणग्राही दृष्टि बनाई है, गुणग्राही दृष्टि हो हमारी। आत्मा में हो सकता है कई अवगुण हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अगर एक गुण भी है तो हमें वही ढूंढना है जो उसके अंदर एक गुण है, जिस गुण से वो आत्मा बाबा की बनी। क्योंकि बाबा ने कहा कोई ना कोई विशेषता है उस आत्मा के अंदर जो चुनकर बाबा ने उसे अपना बनाया। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं उसमें कोई गुण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कलयुगी स्वभाव, जैसे कहा ना कि पुराने स्वभाव संस्कार अगर इमर्ज होते हैं हमारे, तो फिर हम उसके 10 गुण होंगे वो नहीं देखेंगे, वो एक कमी होगी ना, वो ही हमें दिखाई देगी। तो आँखों से हमें हमेशा गुणों को ही देखना है। तो ऐसे अगर हम अपनी नेत्रों से देखते हैं तो फिर हमारा अधिकार है, उस कर्मेंद्रिय पर हमारा अधिकार है। और नहीं तो आंखें ही सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। आपने देख लिया एक बार, वो आपके मन पर असर करता है। आपने सुन लिया कुछ, वो भी हमारे मन पर असर करता है। तो मन, हमारा मन जो भी सोचता है, मन पर हम अधिकार कब कहेंगे? क्योंकि मन का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। संगम युग पर बाबा ने सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे मन को परिवर्तन किया। तो मन को हम जहाँ, जिस समय, जितना समय एकाग्र करना चाहें, जिस स्थिति में हम अपने मन को रखना चाहें, उतना समय हमारा मन स्थित हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो हम कहेंगे मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर है। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा मन फरिश्ता स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में
आज हम सभी यहाँ आए हैं, मधुबन में आए हैं, अपनी स्वोन्नति कर रहे हैं, बाबा के प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो यहाँ हम योग में बैठते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा जितना भी हम योग में बैठे हैं और जो स्थिति का हम अनुभव करना चाहते हैं बाबा से, उतना समय मेरा मन और बुद्धि उस स्थिति में स्थित हो जाए, हिले नहीं। वो एक सीट है हमारी, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होना है, उससे अनुभव करना है, या बाबा के प्यार का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, या हम कहेंगे कि हमें बीज रूप स्थिति का, बाबा के समान निराकारी स्थिति का अनुभव करना है। तो जो भी हम अनुभव करना चाहें वो अनुभव कर पाएँ। ऐसे नहीं सोचा तो मैं परम धाम में बाबा के पास बीज रूप स्थिति में अपने आप को महसूस करूं और 1 सेकंड भी मन ऊपर नहीं टिका, नीचे आ गया और फिर कोई ना कोई बात मन में चलने लगी। हाँ, जिसने मुझे कुछ कहा, कुछ किया, कौन सी बातें मन में चलती हैं? व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, इसके उसके संकल्प चलते हैं, या कोई काम के बारे में संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे और फिर कंट्रोल करना मुश्किल, बीती हुई बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। तो मन को कंट्रोल करना नहीं आ रहा। जब हम चाहते हैं फुल स्टॉप लग जाए तो मन फुल स्टॉप में नहीं जा पा रहा। बाबा कहता है कि आपका ब्रेक पावरफुल नहीं है और ये मन जैसे हमें धोखा देता है फिर, यानी मन पर हमारा अधिकार नहीं है। और अंतिम समय में यही पेपर होने वाला है कि 1 सेकंड में भले ही कितनी हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हों, लेकिन मन बाबा की याद में, यानी एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित हो जाए। मन को कोई भी ना खींचे, मेरा बेटा है या मेरी संपत्ति है, मेरा घर है या मेरा फलाना, किसी में भी बुद्धि गई, या अपना ही कोई पुराना संस्कार खींच लेता है। उस समय कोई किया हुआ कर्म भी बुद्धि को खींच लेता है, अरे मैंने तो ऐसा किया है ना, मानो। तो बाबा की याद गई और माना क्या हुए, पास हुए, फेल। तो हमें तो पास विद ऑनर होना है ना, लक्ष्य हमारा क्या है, पास विद ऑनर होना है। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मन के ऊपर हमारी रूलिंग पावर, बाबा कहता है श्रीमत की लगाम लगानी पड़ेगी। मन बेलगाम घोड़ा है, ऐसे ही दुनिया में कहते हैं ना बेलगाम घोड़ा है, लेकिन अब हम बाबा के बन गए तो हमारा मन बेलगाम घोड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो बाबा ने बहुत मजबूत श्रीमत की लगाम दी है। और हमें जैसे ही हमें समझ में आता है कि मेरा मन गलत दिशा में जा रहा है, मेरा मन नेगेटिव सोच रहा है, ऐसे विचार मेरे नहीं होने चाहिए, मैं तो ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो फिर क्या करना है, तुरंत बाबा की श्रीमत क्या है, क्या कहती है, वो विचार नेगेटिव को तुरंत पॉजिटिव में बदल लो, व्यर्थ संकल्प को समर्थ संकल्प में बदल लो। फिर उसके लिए चाहे हमें मुरली सुननी पड़े, मुरली पढ़े, हम कोई क्लास सुने, अपनी मन की स्थिति को बदलने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, लेकिन उस समय तुरंत मन को व्यर्थ संकल्पों से हमें निकाल लेना है, तो मन पर हमारा अधिकार होने लगेगा। वो अभ्यास हमें रोज़, जैसे बाबा दरबार लगाते थे, सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाबा ने मेहनत अपने मन के ऊपर की। मन मंत्री है आत्मा का और मुख्य मंत्री है, माना मन बुद्धि संस्कार तीनों में सबसे मुख्य जो है वो मन है। तो बाबा ने किसी भी दिन अपने मन का चार्ट लेना नहीं छोड़ा। हर दिन बाबा अपने मन का हाल लिखते थे अपनी डायरी में। बाबा की वो डायरी आज तक भी है, और वो भी शिव बाबा की प्रवेशता से पहले बाबा ने ये किया। ये 1932 से बाबा ने लिखना शुरू किया था, जबकि प्रवेशता हुई थी 1936 में। तो बाबा ने कैसे उनको मानसिक रूप से पहले से तैयार किया। तो हमें भी अपने मन पर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अपने मन को देखना, अपने मन को समय देना, अपने मन की दिशा को बदलना,
ज्ञान के द्वारा जितना हम शुभ चिंतन करते हैं, ज्ञान के जो भी समर्थ संकल्प जितना हम मन में लाते हैं, उतना ही मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने लगता है। तो मन पर अधिकार, और बुद्धि जो निर्णय लेती है वो सही समय पर सही निर्णय ले, तभी हम सफल होते हैं। लेकिन हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो कई बार हम दुविधा में पड़ जाते हैं, निर्णय लेने में मूंझते हैं, क्योंकि बाबा की श्रीमत कुछ और कहती हैं और दुनियादारी और समाज उसकी दिशा कुछ और है। तो सोचने लगते हैं क्या करें, ये नहीं करेंगे तो समाज वाले नाराज़ हो जाएंगे और बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हो जाएगा, और ये करेंगे तो श्रीमत पर चलेंगे तो यहाँ पर क्या करना है हमको? हमने इतने जन्मों तक अपने समाज की मर्यादा को, लोक लाज को निभाया, वो तो निभाते रहे ना, वो हमें कहाँ तक ले आई। लेकिन अब इस एक जन्म में जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, अब हम इस ब्राह्मण कुल के हैं, ईश्वरीय कुल के बच्चे हैं, अभी हमें तो किस मर्यादा को निभाना है? कौन सी मर्यादा को निभाना चाहिए? अभी जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी हैं, तो उसका भले ही कोई नाराज़ हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी परवाह नहीं की कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, दुनिया वाले मुझे गाली दे रहे हैं। इतना बाबा बड़ा बिजनेसमैन था और बाबा इतना रिस्पेक्टेड था, सोसाइटी में इतना सम्मान था, बाबा को सब इतनी ऊंची नज़र से देखते थे। लेकिन श्रीमत पर चलना शुरू किया तो क्या हुआ? लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समाज के विरुद्ध लग रहा था उनको। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन निर्णय हमें क्या लेना है? जो बाबा ने किया, जैसे कहा ना, फॉलो फादर, वो हमारे निर्णय का आईना है। कभी भी हम मूंझते हैं, आप देखो बाबा ने क्या किया, वही मुझे करना है, बाबा को ही मुझे फॉलो करके चलना है। तो फिर हमारी बुद्धि सही निर्णय देगी और हमारा अधिकार होगा उस पर। और संस्कारों के लिए भी बाबा हमें कहते हैं कि अभी हमारे जो संस्कार होने चाहिए वो ईश्वरीय संस्कार हों। हमारे पहले हमारे आसुरी संस्कार थे, पुराने संस्कार। अभी हम मर्जीवा बने हैं, ये हमारा नया जन्म है, तो हम मर्जीवा का भोग ज़रूर लगा लेते हैं। लेकिन मर्जीवा का भोग लगाना माना, मर्जीवा किससे बनना है? ये शरीर तो वही रहेगा, है ना, शरीर तो वही है, लेकिन किससे मर्जीवा बनना है? जो हमारे पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया की बातें, पुराने संबंध थे, उनसे हमें मर्जीवा बनना है। जैसे दुनिया में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अग्नि संस्कार कर देते हैं, तो उसका नाम रूप खत्म। फिर उसकी बात करेंगे तो कहेंगे फलाना था, है ऐसे नहीं कहेंगे। और गलती से अगर उसका कोई भूत किसी को नज़र आ जाए, माना सूक्ष्म शरीर में कई बार आ जाते हैं ना, तो नज़र आ जाए तो उसको भूत ही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी शरीर तो वही है, लेकिन अगर आत्मा में पुराने संस्कार प्रकट हो गए तो वो कौन से भूत हो गए? माया के भूत। तो बाबा ने मुरली में कहा था बहुत अच्छी तरह कि कौन कौन से भूत प्रकट होते हैं। जो संस्कार, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाना, फिर मायूस हो जाना, उदास हो जाना, मूड ऑफ कर लेना, फिर किसी का परचिंतन करने का संस्कार, किसी से किनारा करने का संस्कार, ये सब माया के संस्कार हैं। ये हमारे ब्राह्मण जीवन के संस्कार नहीं हैं। तो हमारे ईश्वरीय संस्कार कौन से हैं? हमारे ईश्वरीय संस्कार कौन से हैं? हमारे ईश्वरीय संस्कार हैं जो बाबा के संस्कार हैं। तो बाबा के तो सदा ही शुभ भावना के, शुभ कामना के, हर आत्मा के प्रति बाबा की शुभ भावना होती है। कल्याण के संस्कार है, स्नेह देने के, वो तो प्यार का सागर है। तो ईश्वरीय स्नेह देने के, सहयोग देने के, बाबा तो सबके प्रति क्षमा का सागर है और रहम दिल है, दाता है।
तो हमारे भी यही संस्कार इमर्ज रूप में रहने चाहिए, तब हम कहेंगे हमारे संस्कारों पर हमारा अधिकार है। एक राज्य है, जैसे कहा ना, एक राज्य, एक मत, एक धर्म, जो हम सतयुग के लिए कहते हैं। तो बाबा के संस्कार काम करें। ब्राह्मण जन्म में माया के संस्कार प्रकट होते ही तुरंत हमें अलर्ट हो जाना है कि हम माया के कुल के नहीं हैं, आसुरी कुल के नहीं हैं, हम तो ईश्वरीय कुल के बच्चे हैं। तो हमारे कुल के संस्कार ही हमें प्रयोग करने हैं। माया के संस्कारों को हमें फाइनल विदाई, जो कहा ना कि अंतिम संस्कार करके फाइनल विदाई दे देते हैं, तो माया के संस्कारों को दृढ़ संकल्प की तीली लगा करके भस्म कर देना है। हो सकता है? क्या कहेंगे जो समझते हैं हो सकता है? और यहाँ हम आए हैं मधुबन में तो ये करके ही जाना है हमको, वो हाथ उठाओ। हाँ देखो, बहुत ने हिम्मत रखी, अपने लिए ताली बजा सकते हैं। तो जितना हम स्व के मालिक बनेंगे, अपनी चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, चाहे हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मुख्य तो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, अगर हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार हमारे कंट्रोल में आ गए तो ये स्थूल कर्मेंद्रियां तो उसकी फॉलोअर हैं, वो अपने आप ही हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। और यही तय करता है कि भविष्य में हम क्या बनेंगे। भविष्य में हम राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, रॉयल फैमिली बनेंगे, दास दासी बनेंगे, साहूकार बनेंगे। कितना हम स्वयं के मालिक अभी बने हैं, वही हमारा भविष्य पद तय करता है। तो भले इसका और विस्तार है, तो अभी इतना विस्तार में मैं नहीं जाती हूँ, उसको यहीं समाप्त कर रही हूँ। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली, फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना, बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे।
हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे, हमारे ही सहारे थे। वो ताजो ताज